माय क्यूट लिटिल बुकी ग्रामर गैंग, वेलकम टू द बैक बेंचेस सीरीज। मैं हूं आपके इंग्लिश मेंटर सजा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 का अपना इंग्लिश ग्रामर का नया और एज यूजुअल बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक। हमारे सारे ग्रामर के टॉपिक अच्छे वन शॉट में और बहुत ही ज्यादा डिटेल होते हैं, जैसा कि आपको पता है। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भाई आप लोग को भी पता है, मुझे भी पता है कि आपके हाफ ईयरलीज ओवर हो चुके हैं। अब आपके अपकमिंग क्या आने वाले हैं, दैट इज आपके पीओ, ऐसे आप जो भी बुलाते हो, यूनिट टेस्ट, पीओ, ऐसे जो भी बुलाते हो, पीरियोडिक टेस्ट, वो आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को उसके लिए तैयारी करनी है। अब भाई जिसका हाफ ईयरली बहुत अच्छा गया है, वेल डन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिसका हाफ ईयरली एवरेज गया है उनके लिए भी ठीक है भाई, अगली बार से और मेहनत करनी है। जिनका हाफ ईयरली बहुत बेकार गया है उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि भाई अभी भी चांस है। फाइनल्स थोड़े से दूर है लेकिन हमारे जो पीओ यूनिट टेस्ट है वो थोड़े से पास है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जमकर मेहनत करनी है और हमें अपना रिजल्ट सुधारने के लिए, फाइनल्स का रिजल्ट सुधारने के लिए तो भाई अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आपके फाइनल से पहले आई थिंक एक ही टेस्ट होगा, ठीक है, दैट इज आपका ये जो यूनिट टेस्ट आने वाला है दिसंबर या फिर दिसंबर लास्ट में होता है या फिर नवंबर लास्ट में होता है, जो भी है जैसा भी है उसके लिए तैयारी शुरू कर देनी है। अच्छा, मुझे कॉमेंट से सबसे पहले ये बता देना कि आपके इंग्लिश में और कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऑर्डर वाइज चलते हैं लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो ऑर्डर वाइज नहीं चलते हैं, जो लास्ट से टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, शुरुआत के टॉपिक नहीं लेते हैं बट वो लास्ट के टॉपिक उठाते हैं। तो हमारे जितने भी थोड़े बहुत ही टॉपिक बचे, आप बता देना कि क्या मुझे पहले पढ़ाना है, कमेंट्स में वो मैं पढ़ा दूंगी और जितनी भी डाउट दिक्कतें आए वो मुझे बता देना। चलो भाई, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फिर भी मैं बता दूं, जैसे कि मैं हर क्लास में बताती हूँ कि भाई कॉपीज को निकालना है और आज की डेट डालना है और नोट्स हमारे साथ बनाते हुए चलना है। आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, ये मेरे सारे बच्चों को बात पता है। चलो भाई, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक हम सीबीएसई क्लास 8 के लिए पढ़ने वाले हैं? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे अपने वर्ब्स। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा टॉपिक था वर्ब का ए टू जेड, फ्रॉम वेरी बेसिक टू डिटेल, सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ने हैं एडवर्ब्स। वर्ब्स जान लिए हैं, अब ये एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब्स भी जानते हैं। सेम जैसे कि हर ग्रामर के टॉपिक की कहानी है कि सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपने 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं और उसको 8 में भी पढ़ना पड़ेगा। वो 9 का भी बेसिक है, 10 का भी बेसिक है, वो पूरे इंग्लिश के बेसिक्स होते हैं। तो आपको हर क्लास से वो टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 8 में खास बात ही हो जाती है भाई कि हमने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उसका हमें डिटेल्ड वर्जन पढ़ना होता है। ठीक है, 6, 7 में तो उसका 6 में इंट्रो होता है, 7 में इंट्रो से थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, लेकिन 8 में पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ता है। एडवर्ब्स सबसे पहले जानना है। एडवर्ब्स नाम ही समझ में आ रहा है कि भाई ये जो हमारे वर्ब के टॉपिक हैं उनमें से वर्ब जितने भी है उनमें कुछ ऐड किया गया है, वर्ब को एनहांस करने वाली बात आ गई है यहाँ पर। ठीक है, वर्ब को क्या करने की बात आ गई है, एनहांस करने की बात आ गई है। अब इसकी डेफिनेशन सबको पता है, सबने अपनी क्लासेस में पढ़ी है कि भाई एडवर्ब्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा एनहांस करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से बताते हैं कि भाई काम तो हो रहा है, वर्ब तो परफॉर्म हो रही है, लेकिन किस मैनर में हो रही है, कब हो रही है, कहां हो रही है। ठीक है, तो वर्ब के बाद ही हमें एडवर्ब्स पढ़ना है। अब वर्ब अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भाई पुरानी वाली जो वीडियो, मतलब इसके जो पहले अपलोड हुई है वर्ब वाली वीडियो, जल्दी से देख के आओ। ठीक है, देन हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पढ़ लिया है वर्ब्स उनके लिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई ये एडवर्ब्स है क्या, एडवर्ब्स में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। व्हाट इज एन एडवर्ब, ठीक है, सबको पता है। अब यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ना है भाई, एक चीज पढ़नी है कि एडवर्ब वर्क कैसे करता है, कहाँ वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, देन पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब मतलब कि भाई वर्ब की एडवर्ब्स कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। अच्छा, यहाँ पर हाउ एडवर्ब वर्क के साथ हमें पढ़ने हैं काइंड्स। इसके सबसे ज्यादा मेन चीज जो है दैट इज द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, देन हम लोग थोड़ी बॉडी प्रैक्टिस करेंगे जो कि मैं दूंगी यहाँ पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस और आपको घर से करके लाने हैं, दैट विल बी योर होमवर्क। चलो भाई
स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है? क्या होती है भाई ये एडवर्ब वाला जैसी चीज? तो भाई हमें पता है कि एडवर्ब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या फिर एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ये क्या बात हुई मैम? अभी तो आपने बताया कि एडवर्ब नाम से ही समझ में आ रहा है कि वर्ब को मॉडिफाई करेंगे। अब आप एडजेक्टिव भी ले आए हैं यहाँ पर, अब आप एक अनदर एडवर्ब भी ले आए हैं कि भाई उसको भी मॉडिफाई करेगा। तो भाई एडवर्ब ऑल राउंडर है, ठीक है, वो सारी चीजों को मॉडिफाई करता है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। अब देखो भाई एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि भाई अगर किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी क्वालिटी की बात करें तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि क्वालिटी को भी मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, क्वालिटी को भी मॉडिफाई करते हैं, क्वालिटी को और अच्छे से बताते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें एक एडवर्ब के भी वर्क करता है, अभी हम लोग जानेंगे, शांति से बैठे रहो, ठीक है। सबसे मेन चीज वो बताता क्या है कि भाई वर्ब कैसे, कहाँ परफॉर्म हो रही है, कैसे परफॉर्म हो रही है, कब परफॉर्म हो रही है, ठीक है, और किस मीनिंग से परफॉर्म हो रही है। अगर कोई चीज हो रही है तो कहाँ तक, किस फ्रीक्वेंसी से हो रही है, किस डिग्री से हो रही है, ठीक है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, सारी चीज एडवर्ब क्लियरिफाई करता है, ठीक है। तो एडवर्ब हमारे सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाता है। इन अनदर वर्ड वी कैन से कि भाई एडवर्ब जो है वो क्या करता है, हमारी जो सेंटेंस है ना उसको क्या करता है, और मॉडिफाई करता है और मीनिंगफुल बनाता है। इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल है जैसे कि ही रन फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब हम लोग को वर्ब इतना पता है ही रन्स, ठीक है, वो दौड़ता है, लेकिन वो कैसे दौड़ता है, ही रन फास्ट। अब यहाँ पर फास्ट क्या है, फास्ट हमारा एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब बता रहा है कि वो कैसे, कितना तेज दौड़ता है, भाई वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, जो वर्ब यहाँ पर रन्स था उसको मॉडिफाई किया गया है। अच्छा अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर शी इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट इज अ क्वालिटी, ठीक है, क्या है वो, क्वालिटी है। अब क्वालिटी को भी मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, एडजेक्टिव देख रहा है यहाँ पर, मैंने बताया था वर्ब दैट मॉडिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई किया जा रहा है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके। सो वेरी यहाँ पर क्या बता रहा है, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसने एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई किया, ठीक है। मैंने कहा था ना कि एडवर्ब क्या है, ऑल राउंडर है, ना ही सिर्फ वर्ब, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई किया, ठीक है। देन द ट्रेन अराइव्ड क्वाइट लेट। अब द ट्रेन अराइव्ड लेट, अब यहाँ पर एक सेंटेंस एक बात समझो, ठीक है, अगर हम लोग बात करें द ट्रेन अराइव्ड लेट, यहाँ पर अराइव क्या है, वर्ब है, ठीक है, लेट की बात करी तो यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है, लेट इज एन एडवर्ब। कैसे आई भाई, वो लेट आई है, बट यहाँ पर हमने और ज्यादा एडवर्ब ऐड कर दिए हैं एडवर्ब को ही मॉडिफाई करने के लिए, क्वाइट लेट, ठीक है, थोड़ी सी लेट आई है ट्रेन, द ट्रेन अराइव्ड क्वाइट लेट। तो हमने यहाँ पर एडवर्ब, जो लेट एडवर्ब था उसको ही मॉडिफाई करने के लिए एक और एडवर्ब यूज किया है, क्वाइट। अब इस डेफिनेशन का आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स कि भाई कैसे वो वर्ब्स को, कैसे एडजेक्टिव को और कैसे खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। आप अपनी डेली लाइफ में सेंटेंस यूज करते हो बट यू डोंट नो कि भाई कहाँ पर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कहाँ पर वर्ब और कहाँ पर एडजेक्टिव को, ठीक है। नाउ आई होप कि भाई ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि भाई एडवर्ब है क्या। एडवर्ब इज नॉट ओनली अ वर्ब दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडवर्ब इज द वर्ड दैट मॉडिफाई, मेरे साथ बोलो, एडवर्ब इज द वर्ड that modify verbs, adjectives and another adverb, खुद को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई बाधा आ रही हो तो कमेंट में बता देना। चलो अब बात करते हैं हाउ एडवर्ब्स वर्क, कैसे एडवर्ब वर्क करते हैं, कहाँ यूज होता है, क्यों हम लोग एक सेंटेंस में एडवर्ब को यूज करते हैं, क्यों है हमें इतनी चिंता एडवर्ब की, एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना
क्या जरूरत है बेटा? अगर एडवर्ब नहीं लगाओगे ना तो तुम्हें नहीं पता कि भाई तुम हो तो लेकिन कहाँ हो, तुम खा रहे हो लेकिन क्या खा रहे हो, ठीक है? तो भाई एडवर्ब सारे हाउस, व्हाट, व्हेन, वेयर सबका जवाब देता है ये एडवर्ब, ठीक है? ये एडवर्ब नहीं है, मैंने बताया ना ये ऑलराउंडर है, ये सबके जवाब देता है, एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। ये एडवर्ब ना होता तो भाई आज कुछ ना होता। चलो चलो बात करते हैं एडवर्ब। सबसे पहले एडवर्ब बताता है मैनर को, कि भाई किस तरीके से चीज हो रही है, ठीक है? शी इज ईटिंग समथिंग, ठीक है? वो कुछ खा रही है, ठीक है? लेकिन शी इज ईटिंग फास्ट, शी इज ईटिंग स्लोली, शी इज ईटिंग स्लोली, वो धीरे धीरे खा रही है। भाई वो बहुत ज्यादा काहिल लड़की है, लेजी है, वो धीरे धीरे खा रही है, शी इज ईटिंग स्लोली। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पता चला ना कि भाई एक वर्ब तो परफॉर्म हो रहा है बट वो किस मैनर में हो रहा है, तो इट शोज मैनर, इट शोज प्लेस वेयर समथिंग हैपेंस, कहाँ वो चीज हो रही है, ठीक है? टाइम भी बताता है, when something happens, कब हुई वो चीज, अगर हो रही है she is eating pasta, तो वो पास्ता कहाँ खा रही है, she is eating pasta at home, at her home, ठीक है? she is eating pasta at, she was eating pasta at 4 p.m, ठीक है? तो वो पास्ता खा रही थी 4 p.m पे। अगर बात करें भाई शिजुका है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें कि भाई कब वो चीज होती है, हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, कितनी ऑफन होती है भाई, वो ऑलमोस्ट होती है, ठीक है? लाइक वो कैसी होती है भाई, ऑफन होती है, कभी कभी होती है, या रेगुलरली होती है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि कब कब वो चीज होती है, फ्रीक्वेंसी बताता है एडवर्ब। अगर डिग्री की बात करें तो कितनी वे में कोई चीज होती है, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है? कितनी डिग्री में, डिग्री इन द सेंस वो वाली डिग्री नहीं भाई, वो 100 डिग्री 200 डिग्री नहीं भाई, चीज हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, ठीक है? शी इज हैप्पी, शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है? तो शी इज हैप्पी, इट इज ओके, ठीक है कि वो खुश है, लेकिन शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, सो एक्सट्रीमली इज अ डिग्री कि भाई वो हैप्पी तो है बट वो एक्सट्रीमली हैप्पी है, बहुत ही ज्यादा खुश है, तो एक्सट्रीमली क्या होगा यहाँ पर, डिग्री होगी, तो वो डिग्री भी बताता है एक सेंटेंस में एडवर्ब। देन लास्टली क्या बताता है, रीजन एंड पर्पस बताता है कि भाई वो चीज क्यों हुई। अब इसको हम लोग अच्छे एग्जांपल्स के साथ जानते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अगर एक एडवर्ब एक सेंटेंस में कुछ भी कर रहा है ना, तो हमने उसको क्या कर दिया है, कैटेगरी वाइज टाइप्स में घोषित कर दिया है, काइंड्स में घोषित कर दिया है। पहले पढ़ना है हमें एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर किसका आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का आंसर करता है, कैसे हुई वो चीज, हाउ, ठीक है? एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ में शी डांस्ड, वो भाई नाच रही थी बट कैसे वो नाची, लेकिन कैसे भाई, शी डांस ग्रेसफुली, ठीक है? देन एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, अभी देखो हमें सारा डिटेल में पढ़ना है विद ऑल द एग्जांपल, बस यहाँ पर समझ लो कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका आंसर कर रहा है, वेयर का आंसर कर रहा है, कहां पर हुई। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का आंसर कर रहा है कि वो टाइम, वो चीजें कब हुई, ठीक है? फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, कब कब हुई, ठीक है? दिन में 2 बार हुई, हफ्ते में 1 बार हुई। डिग्री टू व्हाट एक्सटेंड, भाई कितने डिग्री में कंप्लीट हुए, मैंने बताया ना एक्सट्रीमली, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है आई एम कंप्लीटली रेडी, मैं रेडी तो हूँ बट कैसे, कंप्लीटली, आई एम कंप्लीटली रेडी, ठीक है? अब ऐसा बोलते हैं ना कि आई एम ऑलमोस्ट रेडी, तो हम लोग भाई मतलब तैयार ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम कंप्लीटली रेडी। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन की, तो रीजन बताता है व्हाई। सो हमें सबके आंसर मिल गए, हाउ का भी, वेयर का भी, व्हेन का भी, ठीक है? हाउ ऑफन का भी, व्हाई का भी, सबका आंसर मिलेगा भाई, सबका आंसर देगा ये एडवर्ब। चलो सबसे पहला और सबसे मेन टाइप जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है आई थिंक, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पर ना हमें ये याद रखना है, ये नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा ये याद रखना है, बट 90% ऑफ द टाइम हमें LOI याद रखना है। अब ये LOI लव यू नहीं है, ये LOI है यहाँ पर ट्रिक,
ठीक है। अब देखना, जैसे कि हमें बताता है कि कैसे एक्शन हुआ, किस मैनर में हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर बताता है किस मैनर में हुआ। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, बेबी सोया तो, लेकिन कैसे सोया, पीसफुली सोया। ठीक है, ही स्लेप्ट पीसफुली। शी स्पोक सॉफ्टली, कैसे बोल रही है वो, किस मैनर में बोल रही है, ही स्पोक एंग्रली और सॉफ्टली, सॉफ्टली। ठीक है, शी स्पोक सॉफ्टली। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि उसने कैसे मैनर में बात करी, बहुत जेंटल, बहुत सॉफ्टली मैनर में बात करी। ही रन्स फास्ट, ठीक है, वो कैसे भागा, तेज भागा, तेज भागा। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ मैनर, मैंने क्या बताया था, लव यू का याद रखो, LY का याद रखो। तो आपने देखा कि भाई बेबी स्लीप पीसफुली, शी स्पोक सॉफ्टली, ठीक है, ही ड्रोव द कार केयरफुली। सो यहाँ पर जो सेंटेंस आते हैं उसमें जो लास्ट में एडवर्ब यूज होते हैं वहां पर LY यूज हो रहा है, लास्ट में LY यूज हो रहा है जो मैनर बता रहा है। ठीक है, तो 90% ऑफ द टाइम LY जहां पर भी देखे दैट इज एडवर्ब मैनर, बट नॉट ऑल द टाइम। जैसे कि यहाँ पर ही रन फास्ट, कैसे भाग रहा है, फास्ट भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो 10% है, ये वो 10% है जो चीजें खराब कर देते हैं, कोई चीजें याद नहीं रखने देते। ठीक है, इनको याद रखो। कहां पर यूज होते हैं, वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। शी सैंग ब्यूटीफुली, सैंग वर्ब है, उसके बाद ही यूज हो रहे हैं, उसे बहुत ब्यूटीफुली गाया। शी सैंग ब्यूटीफुली। ही कंप्लीटेड द वर्क, अब ही कंप्लीटेड तो वर्ब यहाँ पर है, लेकिन वर्क ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज हो रहा है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा, याद रखना। ठीक है, बीजे में हाँ घुसा लेना कि कहाँ कहाँ यूज होगा। चलो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, मैनर खत्म हो गया है, प्लेस की बात करते हैं। ठीक है, प्लेस की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लेस की बात हो रही है, जगहों की बात हो रही है, वेयर की बात हो रही है। ठीक है, वेयर की बात हो रही है। अब देखो भाई, ये सारी चीजें ना अगर आपको पहले से पता है तो वीडियो को 1.5x पे लगा लो। ठीक है, जल्दी जल्दी से सुन लो कि क्या क्या होते हैं, क्योंकि भाई हमें पहले ही एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि क्या बताता है कि एक एक्शन कब कब हुआ, सॉरी कहाँ हुआ, वेयर कहाँ पर हुआ। एग्जाम्पल की बात करें, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, कहाँ खेल रहे हैं वो, कहाँ है वो बच्चे, तो कहाँ खेल रहे हैं भाई, आउटसाइड, प्लेस बता रहा है। ठीक है, लुक अपस्टेयर फॉर योर शूज, कहां पर देखना है भाई, अपस्टेयर देखना है। देन शी वेंट देयर टू मीट हिम, कहाँ गई वो, देयर गई, अब वो कहीं भी जा सकती है, वो किसी भी कैफे रेस्टोरेंट कहीं भी जा सकती है। शी वेंट देयर टू मीट हिम। ठीक है, तो भाई ये जो देयर है, ये जो आउटसाइड है, फ्रंट है, ये सारी क्या होती हैं, प्लेस होती हैं, जो प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती हैं। ये भी भाई वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो भाई ये किसका एक्सटेंड दे रहे हैं, ये व्हेन का आंसर दे रहे हैं, कब हुई वो चीज। ठीक है, टिल व्हेन एन एक्शन हैपेंस एंड और इट्स ड्यूरेशन, कब कब हुई वो चीजें। हाउ विल वी विल गो टुमारो, कब जाएंगे हम, कल जाएंगे हम, कब जाएंगे हम, कल जाएंगे हम। वी विल गो टुमारो, वी विल गो टुमारो। एडवर्ब ऑफ टाइम, कब जाएंगे, कल जाएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो घड़ी वाला टाइम 2 बजे 5 बजे 6 बजे, नहीं। ठीक है, कब जाएंगे, कब का एक्सटेंड मिल रहा है ना तुम्हें, कब का आंसर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है भाई, कब जाएंगे, कल जाएंगे, बहुत खुश हैं भाई। शी हैज ऑलरेडी फिनिश, शी हैज ऑलरेडी फिनिश, वो रिसेंटली विजिट हुआ है, तो टुमारो, ऑलरेडी, रिसेंटली। ठीक है, ये सब क्या बताते हैं, ये टाइम बताते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है कि भाई ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कहाँ कहाँ यूज होती है। तो बस हमें ये इसका आंसर दे रहा है कि कब कब वो चीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, तुम भाई हफ्ते में 2 बार काम वो कर रहे हो, ठीक है, साल में 1 बार हो रही है, रेगुलरली हो रही है, कब हो रही है वो चीज। ठीक है, तो भाई ये बताता है कि कब हो रही है, हाउ ऑफन, ठीक है, समथिंग टेक्स प्लेस। अब बात करें इट, आई ऑलवेज ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा, आई ऑलवेज,
ठीक है। आई ऑलवेज ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह उठ के चाय पीता हूँ। ठीक है, तो ऑलवेज क्या है, फ्रीक्वेंसी, हमेशा। शी नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलती, शी नेवर लाइज। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी बताया कि वो कभी, यहाँ पर चीजें नहीं हो रही है कभी, यहाँ पर हमेशा हो रही हैं। दे यूजुअली कम बाय कार, वो यूजुअली मतलब कि भाई बहुत ज्यादा ही ऑफनली कार में आते हैं। तो यूजुअली, नेवर, ऑलवेज, हमेशा, कभी नहीं, यूजुअली, ये सब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, काम कब कब हो रहा है, ठीक है, काम कब कब हो रहा है। अब बात करें ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो भाई मेन वर्ब के पहले। ठीक है, मेन वर्ब के पहले बात करें, जैसे कि अगर किसी भी मेन वर्ब यूज हो रहा है, स्टडीज है मेन वर्ब, ठीक है, तो उसके पहले यूज हो रहा है ही ऑलवेज स्टडी। ठीक है, शी इज नेवर लेट। ओके, यह हमेशा मेन वर्ब के पहले ही यूज होते हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना, दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं है, सब इतना इजी है भाई, वन शॉट में सारी दिक्कतें क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलो भाई, डिग्री की बात करें, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होता है, ये मैंने बताया था कि भाई कितने देर में मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी इन द सेंस नहीं कह सकते, कितनी डिग्री में वो चीज हो रही है। ठीक है, एंड व्हाट एक्सटेंट। अब देखो, अगर वो बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी इज टैलेंटेड, लेकिन वो क्या है भाई, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज वेरी टैलेंटेड। एक वर्ब को और भी ज्यादा वो क्या कर देता है, एग्जैगरेट कर देता है कि भाई वो क्या है, वो कैसी है, मतलब कि लाइक शी इज हैप्पी, लाइक शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो शी इज वेरी टैलेंटेड। आई एम टू टायर्ड टू कंटिन्यू। ठीक है, व्हाट आई एम टू टायर्ड टू कंटिन्यू, मैं कैसी हूँ, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। तो टू क्या है यहाँ पर, डिग्री है, मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं टू टायर्ड हूँ, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ। द टेस्ट वॉज क्वाइट इजी, द टेस्ट वॉज क्वाइट इजी। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा भाई, यहाँ पर देखा मैंने द टेस्ट वॉज इजी, बहुत मतलब टेस्ट इजी था। ठीक है, सिंपली मैंने कहा टेस्ट इजी था, लेकिन टेस्ट वॉज क्वाइट इजी, टेस्ट थोड़ा सा इजी था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर मैंने डिग्री यूज किया, वेरी, टू, क्वाइट क्या है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, सारे कुछ वर्ड, वेरी हो गया, टू हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, क्वाइट हो गया, इनफ, एक्सट्रीमली। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बाबा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा लास्ट एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ रीजन। बताया गया है कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, सबसे मेन चीज है। तो जनता को सवालों का जवाब चाहिए होता है, इसी से चाहिए होता है कि अगर भाई तुम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ठीक है, तुम कुछ चीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ तो क्यों पढ़ा रही हूँ भाई, तुम्हारे लिए पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो। ओके, तो हर चीज की एक क्या होता है, रीजन होता है, और वो रीजन का आंसर एडवर्ब ऑफ रीजन या फिर पर्पस देता है। समझ में आया। चलो भाई, क्यों हो रही है, वाई सबसे ज्यादा सबकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है। मम्मी जाने से क्यों रोक रही हैं, मुझे ट्रिप पे जाने क्यों नहीं दे रही हैं, वाई। पापा ने मुझे क्यों डांटा, वाई। ओके, मैं आज स्कूल क्यों जाऊं, वाई। तो वाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सबको इसका आंसर चाहिए होता है, जिसको आंसर नहीं मिलता उसके लिए पूरे लाइफ टाइम मिस्ट्री बन जाता है ये वाई। चलो, ही देयरफॉर मिस द बस। ठीक है भाई, उसने क्या करा, उसने मिस कर दिया बस। देयरफॉर रीजन दे रही, देयरफॉर मिस द बस, उसके आगे कुछ कहानी बताई होगी उसने, और फिर उसने बताया ही देयरफॉर मिस द बस। ठीक है, देन शी consequently lost the marks। भाई उसने मार्क्स लूज कर दिए भाई। ठीक है, उसने ऐसे ही मार्क्स लूज कर दिए। तो भाई यहाँ पर भी वो रीजन दे रहे हैं, दैट इज द वर्ड यूज फॉर रीजन। ठीक है, वी हैंस डिसाइडेड टू लीव। अब यहाँ पर जो हैंस है दैट इज ऑल्सो द रीजन, वी हैंस डिसाइडेड टू लीव, फिर हमने लीव करने का डिसाइड ही कर लिया। ठीक है, देन यहाँ पर इससे पहले की कहानी होगी, वो भी रीजन दे रही होगी, बिकॉज
ठीक है, बिकॉज भी रीजन में आता है, रीजन और पर्पस में आता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रीजन पर्पस में आती है। आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस के लिए वर्ड निकालना है कि कौन सा वर्ड रीजन दे रहा है। ठीक है, जहां पर भी वो वर्ड रीजन दे रहा है आगे सेंटेंस के लिए, दैट इज द एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस। दैट वर्ड इज एडवर्ब ऑफ रीजन एंड पर्पस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे वर्ब के सारे काइंड्स टाइप खत्म हो गए हैं। हमें पढ़ना है कि भाई एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज होती है। हमने पढ़ा है, हमने वैसे भी टाइप से पढ़ा है कि वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद यूज होती है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंग्स के बाद ही यूज हो रहा है। ये क्या है? ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, सम गो टू बिफोर द वर्ब। ठीक है, वर्ब के पहले आ जाते हैं। फॉरगेट्स क्या है? यहाँ पर वर्ब है, उसके पहले भी आ जा रहे हैं। ही नेवर फॉरगेट्स। ठीक है, ही नेवर फॉरगेट्स हिज बैग, वो कभी अपना बैग नहीं भूलता है। तो फॉरगेट से पहले यूज हो रहा है नेवर। नेवर क्या है? एडवर्ब। फॉरगेट्स क्या है? वर्ब। तो वर्ब के पहले यूज हो रहा है। सम गो एट द बिगनिंग और एंड। ठीक है, कुछ कुछ बिगनिंग में भी शुरू हो जाते हैं और एंड में भी खत्म होते हैं। ठीक है, ऐसे एंड वाला हम लोगों ने देखा, शी सिंग ब्यूटीफुली। अब बिगनिंग देख लेते हैं, टुमारो वी विल गो फॉर अ पिकनिक। बहुत अच्छी बात है भाई, तो कल हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। टुमारो सबसे पहले यूज हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हमें पता है कि एडवर्ब कहाँ का यूज होते हैं। कुछ सेंटेंस से पहले यूज होते हैं, कुछ सेंटेंस के बाद यूज होते हैं, कुछ वर्ब के पहले यूज होते हैं, कुछ वर्ब के बाद यूज होते हैं। तो हमें हमेशा सेंटेंस को देख के ही पता लगाना है कि वहां पर कौन सा वर्ड एडवर्ब जैसा यूज हो रहा है। ठीक है, इतने सारे टाइप हैं तो कंफ्यूज मत होना। नहीं समझ में आ रही है तो चीजें कमेंट करके पूछ लेना। अब हमें पढ़ना है कंपैरिजन। जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब के भी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ही रन्स फास्ट, ही रन्स fast. Fast is a positive degree. Comparative, he runs faster than me. वो मुझसे भी तेज भागता है। This is comparative degree. मैंने compare करके बताया कि भाई वो मुझसे भी तेज भागता है। That degree is known as comparative degree. Superlative degree, he runs fastest of all. वो मुझसे भी नहीं, वो सबसे तेज भागता है। Fastest is a superlative degree. डिग्रियों का पापा, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट लाइक एडजेक्टिव, एडवर्ब्स की भी 3 डिग्री होती है। बस वहां पर जो एडजेक्टिव्स है वो एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है। यहाँ पर जो वर्ड्स है वो एडवर्ब्स होंगे और उनकी डिग्रीज यूज होगी। चलो एग्जाम्पल की बात करें, सून, सूनर, सूनेस्ट, क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, एज यूजुअल, सारी चीजें ऐसे ही होती है। ठीक है, अब वहां पर हम लोग देख रहे थे कि जो चीजें थी वो क्या थी, वो वर्ब थी, लेकिन यहाँ पर ये चीजें एडवर्ब है। सून, सून क्या है? एडवर्ब है। क्विक क्या है? एडवर्ब है। फास्ट क्या है? एडवर्ब। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, समझ में आया होगा यार। कोई भी कठिनाइयां, रोक टोक, क्या कहते हैं, बाधा वगैरह नहीं आने वाली है। चलो अब हमें बात करनी है। अरे यहाँ पर ये क्या लिखा है भाई, ये तो गलत लिखा है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस। कितना पढ़ेंगे? प्रैक्टिस भी जरूरी है। और हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड ऑल द वुमेन एंड ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द बॉयज एंड एवरीवन हु इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ और मार्स, जुपिटर, जहां पर भी प्रेजेंट है, प्रैक्टिस सबको परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो हमेशा प्रैक्टिस करते चलना। मैथ्स और इंग्लिश में 2 ही चीज जरूरी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और तीसरी भी चीज प्रैक्टिस। चलो भाई, अब ये सवाल मैं पूछूंगी, जवाब आपको देना है। ठीक है, क्योंकि भाई मैं कितना बोलूंगी यार, थक गई हूँ बोलते बोलते। कुछ तुम भी बोलो और लिखने का कष्ट करो। शी स्पीक्स डैश, अब सबको पता है यहाँ पर कौन सा। अच्छा, ये फिल तो करना है लेकिन काइंड ही बताना है। चलो मैं पहला बता रही हूँ, शी स्पीक्स सॉफ्टली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा काइंड है वो आप बताओ, कौन सा काइंड है? एडवर्ब ऑफ मैनर। वेरी गुड, अच्छे हो, पढ़ने लगे हो। ठीक है, ये चारों के आंसर मुझे कमेंट में बताओ। द बस अराइव डैश, अब ये डैश है, ये लेट है। अब लेट का क्या वर्जन फिल होगा और कौन सा काइंड है? ही रन्स डैश देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पर क्या आ गया भाई? यहाँ पर कंपैरेटिव, मैंने बोल दिया, सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री आ गया। क्या फिल होगा?
फास्टर, ठीक है। वी विल मीट डैश, अब ये कैसे फिल होगा भाई, टुमारो टुमारो ही रहेगा। बहुत इजी इजी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ यार मैं। अभी क्या है, कौन सा है, एडवर्ब ऑफ व्हाट, एडवर्ब ऑफ, बताना मुझे, कमेंट करके बताना। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक डैश, योर टीचर फिजा मैम एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, ठीक है। अब ये क्लियरली भाई ऐसे एज इट इज की कौन से एग्जांपल दे दिए भाई मैंने, बहुत इजी इजी एग्जांपल्स है, क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, तो बढ़ देना। और मुझे अगर तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो बस कमेंट्स में नोट्स या फिर प्रैक्टिस शीट या फिर जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। हमारे पास रिवीजन नोट्स भी हैं इस चैप्टर के, तुम कमेंट कर सकते हो, हम तुम्हें वो भी प्रोवाइड करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो वेदांत मेंटर्स को, ठीक है। वो आपको सारे नोट्स, आप सिर्फ सब्जेक्ट बता देना, क्लास बता देना, वो सारी चीजें आपको मैसेज करके दे देंगे, ठीक है। इट इज बिल्कुल फ्री। नोट्स चाहिए, नोट्स भी देंगे हम लोग, प्रैक्टिस शीट चाहिए, प्रैक्टिस शीट भी देंगे, ठीक है। और भी ज्यादा एडवांस क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आपको। बस आपको जाके वेदांत मेंटर्स को फॉलो करके उनको मैसेज डालना है, वहां से सारी चीजें, मैंने जो चीजें बनाई हैं आपके लिए, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, सोशल के लिए भी होगा, साइंस के लिए भी होगा, मैथ्स के लिए भी होगा, और जितने भी टॉप चैप्टर आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो, जितने भी सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो बैक बेंचर सीरीज में, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, हमारा टॉपिक यहाँ पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर भाई मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। हमारे इंग्लिश का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, बस तुम पढ़ते चलो, साथ में नोट बनाते चलो और रेगुलर प्रैक्टिस करते चलो ना, तो भाई इंग्लिश क्या कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी सब्जेक्ट लाइक मैथ्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है भाई, बिल्कुल भी। सारी चीजें बहुत इजी है, बस रेगुलर प्रैक्टिस करते चलो। चलो भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टेस्ट। जितने भी टेस्ट आ रहे हैं आपके लिए, आपको भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। मेहनत करने के साथ साथ आपको सेफ, हेल्दी और खाते पीते रहना है, ठीक है। उल्टी सीधी चीजें नहीं, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। और जो भी डाउट इस टॉपिक में आ रहा है तो इसी कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए चलो। और अगर पर्सनली कुछ मुझसे पूछना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। आप वेदांत मेंटर्स आईडी पे चेक कर लेना, फिजा नाम से मैं हूँ, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम भी मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके बोल सकते हो कि मैम ये डाउट है, ये दिक्कत है, परेशानी, ये टॉपिक पढ़ा दो। जो भी डाउट है मैं आपका डाउट पर्सनली क्लियर करने वाली हूँ। चलो भाई, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। और बस वही कहना चाहूंगी भाई, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है सोशल की, ठीक है। तो स्टे ट्यून। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियो आए इस चैनल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश क्लास, सोशल, साइंस, मैथ्स सब पढ़ाते हैं, और हिंदी भी पढ़ाते हैं। हिंदी के भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। हिंदी हमारी प्रिया मैम पढ़ाती है और बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो सारे टॉपिक, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, सारी डाउट दिक्कतें दूर होने वाली हैं। ओके, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।